हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स कंसेप्ट बाय चंद्रशेखर पर। हम स्पेशल दिल्ली पुलिस के लिए जो मैथ की सीरीज चल रही है हमारी, उसकी दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। बचे हुए टाइप को हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम। बिल्कुल आपके समय को बर्बाद न करते हुए, समय की देरी न करते हुए चलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, आज का पहला क्वेश्चन है कि बी कार्य समाप्त करने में ए तथा सी से 4 गुना समय अधिक लेता है। सी कार्य समाप्त करने में ए तथा बी से 2 गुना अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें तो 24 दिन में समाप्त करते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन है आपके 110 दिन, दूसरा है 120 दिन, 130 दिन और 100 दिन। बताइए आप कैसे होगा ये। तो देखते हैं हम ये इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। तो देखो, जो ये कह रहा है बी कार्य करने में, बी जो है किसी कार्य को करेगा तो ए तथा सी से, ए तथा सी का मतलब है ए और सी के दोनों का जो क्षमता होगा उससे 4 गुना अधिक समय लेता है। मान लीजिए ए ने ए प्लस सी ने एक समय लिया तो इसने कितना लिया, 4 समय लिया। ठीक है, उसी प्रकार से कह रहा है जो सी है, सी कार्य समाप्त करने में ए तथा बी से, ए तथा बी से 2 गुना अधिक। अब यहाँ पर ये बहुत समझने की बात है कि उसने ऊपर कहा है 2 गुना समय लेता है, यहाँ पर कहा है 2 गुना अधिक समय लेता है। इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य ये होता है कि ये कहना चाह रहा है कि जितना समय उसका है उसका 2 गुना करके उसमें ऐड करने के बाद समय लेता है अकेला, कौन सी। तो इसका मतलब है, मान लीजिए हमने इसको लिया 1, तो इसका 2 गुना करेंगे 2 होगा, 2 का 1 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने का, बताने का आपको यही मेथड है, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस में जब आया था तो बच्चे काफी गलत करके आए थे। ठीक है, चलते हैं हम आगे। तो हमने क्या देखा कि इनका ये अनुपात हमने बना लिया। हम देखा इन दोनों का जो ऐड है वो कितना है, 5 है। इन दोनों का ऐड है वो कितना है, 4 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका जो ऐड है उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो इधर करेंगे कितना हो जाएगा, ये इधर करेंगे तो कितना होगा कि जो भी, आपको यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखनी है कि जो ये अनुपात है वो समय का अनुपात है। इसका हम रिवर्स करेंगे तो किसका बनेगा, क्षमता का अनुपात बनेगा। तो इसका हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। यहाँ पर इसका हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का इसमें करेंगे 4 इंटू 4 16। ठीक है, यहाँ पर करेंगे कितने का, 5 का, तो 5 इसमें आएगा और 5 या 15 यहाँ हो जाएगा। ठीक है सर, चलते हैं आगे। तो यहाँ पर हमें देखने को पता चला कि जो बी है, बी की क्षमता कितनी आ गई, 4 आ गई। सी की क्षमता कितनी आ गई, 5 आ गई। हमें चाहिए तीनों की क्षमता, तो यहाँ से होगा कि ए अनुपात बी अनुपात सी। तो इन तीनों की क्षमता होगी वो कितनी होगी, देखिए बी की कितनी है, 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। सी की कितनी है, 5 है। हमें ये देखना है कि ए की क्षमता कितनी होगी। यहाँ से हम सी की क्षमता घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ए का मान 11 आ जाएगा। यहाँ से हम बी का मान घटाएंगे 4 तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो हमें ये पता चला कि जो ए की क्षमता है वो कितनी है, 11 है। और यहाँ पर टोटल क्षमता का योग कितना हुआ, 20 हो गया। तो आपको पता है क्वेश्चन में कह रहा है कि ये कह रहा है 24 दिन में, यानी कि तीनों जो साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में करते हैं। अगर कुल कार्य हमें निकालना हो, कुल कार्य, तो क्या होगा, कुल कार्य बराबर क्या होता है कि जो उन्हें समय लगा और इंटू उनकी क्षमता। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया कुल कार्य। अब ये कुल कार्य हमें किससे करवाना है, किससे करवाना है, बी से करवाना है। मगर बी की क्षमता कितनी है, 4 है, तो 4 की क्षमता से ये कार्य करेगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका बी द्वारा लगा समय कितना आएगा, तो यहाँ से काट देंगे 24 से, ये कट जाएगा, 4 से 24 कटेगा 6 बार, और 6 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 120 दिन। कितना आ जाएगा, 120 दिन। ठीक है, तो आपका आंसर सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी, 120 दिन आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ए किसी कार्य को समाप्त करने में ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से 4 घंटे अधिक समय लेता है, जबकि बी उसी कार्य को समाप्त करने में ए तथा बी द्वारा लिए गए समय से 9 घंटे अधिक समय लेता है, तो ए व बी मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे।
ठीक है सर, देखते हैं पहला ऑप्शन कह रहा है आपका 6 दिन 6 घंटे, दूसरा कह रहा है 5 घंटे, तीसरा कह रहा है 4 घंटे और चौथा कह रहा है 8 घंटे। देखते हैं इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन आता है तो उसे हम कैसे हल करेंगे। इसका एक बहुत ही अच्छा अप्रोच हमने निकाला है कि इसमें जो भी ए और बी मिलकर कार्य कर रहे हैं उससे ज्यादा समय ले रहा है, तो उससे ज्यादा समय का मतलब ये है कि इनमें बहुत ही पेचीदा सवाल होगा। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, इसमें हमें क्या करना होता है, जो भी समय इनका हो उन्हें ए और बी मान लेते हैं। मान लीजिए ए का मान हमने मान लिया 4 घंटे है, कितना है 4 घंटे, ठीक है। बी बराबर हमने मान दिया गया है, वो लिख लिया 9 घंटे है, ठीक है। अब हमें इसमें दोनों साथ मिलकर जब काम करेंगे तो वो उसमें कितना समय लगेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है x इक्वल टू अंडर में ए बी, कितना होता है x इक्वल टू अंडर में ए बी। तो यहाँ से मान लगाएंगे, a का मान 4 इंटू p का मान 9, कितना होगा 9 चौके 36 होता है, इसका वर्गमूल होता है 6। तो कितना आया यहाँ से, ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। कितने दिन कितने घंटे 6 घंटे, ठीक है सर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखो ये भी क्या कह रहा है, जो हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया है उसी आधार पर ये भी कह रहा है कि एक कार्य पूरा करने में ए तथा बी द्वारा साथ मिलकर कार्य समाप्त करने में लिए गए समय से 18 घंटे अधिक समय लेता है, जबकि बी ए तथा बी के कार्य समाप्त करने में लिए गए समय से 12 घंटे अधिक समय लेता है। ए तथा बी साथ मिलकर कितने घंटों में करेंगे। तो किससे कराना है, ए और बी दोनों से मिलकर कराना है। तो ए और बी दोनों मिलकर करेंगे, उसके लिए क्या फॉर्मूला है इस प्रकार के लिए, अभी बताया था आपको, x इक्वल टू अंडर में ए बी, ये फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ से आपने देखा कि अंडर लगाया, ए का मान कितना दिया गया है, तो आपने देखा कि ए का मान 18 दिया गया, 18 लिखा, और आपने देखा कि बी का मान कितना दिया गया है, बी का मान दिया गया है 12 दिया गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करके आप वर्गमूल लेने मत बैठ जाना, बहुत बड़ा हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसके फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं जो कि यहाँ पर कॉमन मिल जाए। तो हमने देखा कि इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणा 2, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम 4 गुणा 3, ठीक है। तो यहाँ से 9 का वर्गमूल निकल के आएगा, 9 का वर्गमूल निकल के आएगा तो कितना आएगा 3 आएगा, 4 का वर्गमूल आएगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, जो अंडर में बचा इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हुआ 6। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 3 दूनी 6 अंडर 6 आप घंटे लगेंगे। ये आपका क्या है, राइट आंसर है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा, 6 अंडर 6 घंटे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, कुछ आदमी किसी निश्चित कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि यदि 5 आदमी कार्य छोड़कर चले जाएं तो कार्य समाप्त होने में 4 दिन की देरी होती है। प्रारंभ में आदमी कितने थे, प्रारंभ में आदमी कितने थे, ये आपको निकालना है, ठीक है। देखते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे होगा। क्या कहना चाह रहा है, कुछ आदमी किसी निश्चित कार्य को, कुछ का है हमने उसके जगह लिखा x, मान लीजिए x आदमी 12 दिन में, कितने दिन में 12 दिन में कार्य को समाप्त कर देते हैं, ठीक है। अब कह रहा है आगे कि यदि 5 आदमी कार्य छोड़कर चले जाएं, पहले आदमी कितने थे x, अब 5 चले गए तो x माइनस 5 होगा, और कार्य छोड़कर चले जाएं तो कार्य समाप्त होने में 4 दिन की देरी हो जाती है। मतलब 12 दिन लग रहे थे, अब 4 दिन अधिक लगेंगे, कितने दिन लग जाएंगे 16 दिन लग जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आया समझ में आपको, ठीक है। यहाँ से इनको हटाते हैं तो ये कैसे होगा, ये हो जाएगा आपको यहाँ से 4 से काटो, 4 चौका 16, 4 दिया 12, ठीक है। यहाँ से ये होगा 3x, तो यहाँ से ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 20, ठीक है। अब ये क्या करना है, 3x इधर लेके आना है या इधर लेके आओ, तो 3x माइनस 4x इक्वल टू माइनस के 20, माइनस x इक्वल टू माइनस 20, माइनस के माइनस कैंसिल, x बराबर 20। जो आपने पहले आदमियों की संख्या x मानी थी, तो x का मान कितना आया 20 आया। तो कितने आदमी थे प्रारंभ में, 20 आदमी थे। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए 20 वाला ये सही हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से किस प्रकार से कर सकते हैं,
सेकंड मेथड में कैसे करेंगे हम देखेंगे आप। पहले कितने दिन लग रहे थे, दिनों की संख्या 12 थी, मगर बाद में 4 दिन की देरी से कितने दिन हो गए, 16 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, 16 दिन हो गए। इनका अनुपात निकालेंगे हम तो कितना, यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि इन दोनों समय में जो डिफरेंस है वो कितना डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, ठीक है। मगर आदमियों में कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। तो 5 का यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20 आदमी आ जाएंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 20 आदमी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 50 दिन में कर सकते हैं। यदि 4 व्यक्ति कार्य में और शामिल हो जाएं तो समय से 10 दिन पहले कार्य समाप्त हो जाता है। प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, अभी हमने जो क्वेश्चन किया है उसी आधार पर हम करेंगे। तो ये देखिए, पहले हमने क्या माना था, एक्स व्यक्ति माने थे। कितने माने थे, एक्स। एक्स व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेंगे, 50 दिन में। अब कह रहा है कितने व्यक्ति और शामिल हो गए, तो 4 व्यक्ति शामिल हुए, तो एक्स प्लस 4 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कह रहा है कि 10 दिन पहले समय से 10 समय कितना लगना था, 50, मगर 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा, मतलब 40 दिन में कार्य समाप्त हो जाएगा। यहाँ से हमने देखा ये से जीरो कट गई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया 5x इक्वल टू 4x प्लस के 16, 4 चौका 16 होते हैं, घटाएंगे तो x इक्वल टू कितना आ गया, 16 व्यक्ति थे प्रारंभ में। कितने थे, 16 व्यक्ति थे। ठीक है, अनुपात से देखते हैं कैसे बनेगा ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है पहले कितने थे, 50 समय लग रहा था पहले, ठीक है। अब कितना, 10 दिन कम लगेंगे, कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस आपका कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा भाई, इन दोनों का डिफरेंस जो कब निकालेंगे, जब हम अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमने देखा कि जो ये लिखा हुआ है इसका अनुपात बना 5:4। इन दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट का मान कितना है, 4 है, ठीक है। तो प्रारंभ में कितने, 5 यूनिट का मान चाहिए, कितने का चाहिए, 4 यूनिट का मान चाहिए, कितने का चाहिए, ये हो गया किसका, समय का उल्टा करेंगे तो किसका बन जाएगा, क्षमता का बन जाएगा, किसका बन जाएगा, क्षमता का बन जाएगा। तो यहाँ से इसको उल्टा करके लिखेंगे, ये था टाइम का, ये हो गया इफिशियंसी का, ठीक है। तो ये हो गया, इन दोनों का डिफरेंस है 1 यूनिट का मान दिया क्वेश्चन में 4, प्रारंभ में निकालना 4 यूनिट का मान निकालना, 4 चौका हो जाएगा 16। तो आपका कौन सा विकल्प सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, 16 व्यक्ति थे प्रारंभ में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। ये कह रहा है सैनिकों की एक टुकड़ी के 150 सैनिकों के लिए 32 दिनों का भोजन है। यदि 20 दिन बाद 40 सैनिक समूह और समूह में जुड़ जाएं तो भोजन समय से कितने दिन पहले समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन जो भी है दिल्ली पुलिस में एक क्वेश्चन ऐसा आता ही आता है कि सैनिकों वाला, जिसमें भोजन की बात की जाती है, जिसमें उनके कार्य की बात की जाती है। तो भोजन से हम क्वेश्चन लेके आए हैं, जैसे आपको करना है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो 150 सैनिक थे, पहले कितने सैनिक थे, 150 सैनिक थे, ठीक है। उनके लिए 32 दिन का भोजन था। 20 दिन बाद क्या हुआ, 40 सैनिक और आ गए, तो कितने सैनिक टोटल हो गए आपके, आपके सैनिक हो गए 190। इनका अनुपात निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 0 से 0 कैंसिल करनी होगी, और कुछ कटना है। तो ये अनुपात बन गया 1:15:19। कितना बन गया, 15:19 बन गया, ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों का डिफरेंस कितना है। डिफरेंस है आपका कितना है, इनका डिफरेंस है 4 का। अब एक बात बताइए, 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर 32 दिनों का भोजन था, 30 दिन का भोजन हो चुका है, सिर्फ कितने दिन बचे, तो 12 दिन बचे। कितने दिन बचे, 12 दिन बचे। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, कुल कार्य आ जाएगा, यानी कुल भोजन आ जाएगा। तो कितना आया, 48 आया। अब ये जो 48 भोजन आया है, मान आया है, इसको किसे खाना है, 19 अनुपात व्यक्तियों को खाना है। तो 19 का हम इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से हल करने के बाद कितने के बाद भाग जाएगा, 19 दूनी 38 होते हैं। तो 19 दूनी 38, शेष कितना बचा, 10, और बट्टे में कितने हैं, 19। तो आपका राइट ऑप्शन कितना, कौन सा हुआ, बी ऑप्शन।
2 सही 10/19 आपका राइट आंसर है। इतने दिन पहले भोजन समाप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी कैंप में 120 बच्चों के लिए 28 दिन तक का भोजन है। यदि 30 दिन बाद 50 बच्चे कैंप छोड़कर चले जाएं तो भोजन कितने दिन और चलेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से करेंगे। पहले कितने बच्चे हैं, 120 बच्चे हैं, 28 दिनों के लिए उनके लिए भोजन है, और 20 दिन बाद पता चलता है कि 50 बच्चे चले गए। 120 में से 50 गए तो कितने बचे, 70 बचा। कितना बचा, 70। अनुपात निकालेंगे तो ये 0 कैंसिल हो जाएगी, अनुपात आया 12:7। ठीक है, यहाँ से आपने डिफरेंस किया तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 7 5 12 होता है, 5 बार डिफरेंस आया है। मगर दिन शेष कितने बचे, 28 दिन के लिए भोजन था, 20 दिन हो चुके हैं, शेष बचा 8। 8 से कितने, ये कुल का आया आपका 8 5 40, कितना आया 40। अब 40 में ने कितनों को खाना है, कितने चले गए, 50 चले गए, बचे कितने, 7 यूनिट बचे हैं, तो 7 से भाग दे दीजिए। कितना होता है, 7 या 35 होता है, बचे 5 बटे कितने 7, तो ये आपका इतने दिन और चलेगा। कितने दिन, 5 सही 5/7 दिन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि 5 मजदूर, कितने मजदूर, 5 मजदूर दिन में 12 घंटे काम करते हुए एक कार्य 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दिन में 12 घंटे काम करते हुए 15 मजदूरों को इसका आधा कार्य करने में कितने दिन लगेंगे, आधा कार्य करने में। तो इसके लिए एक बेस्ट फॉर्मूला होता है। आपने मसाले सुने होंगे, एमडीएच मसाले, क्या सुने होंगे, एमडीएच मसाले आपने खाए भी होंगे, उपयोग भी किए होंगे। उन्हीं पर आधारित एक फॉर्मूला बना हुआ है कि M1D1H1 फिर होता है M2D2H2 MDH। इसमें बस ऐड क्या करना है, W1 और W2। अब इसमें से वेरिएबल काफी हैं, तो जितना आपको उपयोग में हो, जितना आपको उपयोग में हो उतना आपको वेरिएबल लगाना है, नहीं उपयोग में हो उन्हें छोड़ देना है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब रखते हैं इसमें। कितने मजदूर हैं, 5 मजदूर। ठीक है, 5 मजदूर कितने घंटे काम करते हैं, घंटे 12 घंटे काम करते हैं। कितने दिनों में करते हैं, 30 दिनों में करते हैं। ठीक है, कर दिया। ठीक, चलिए आगे कह रहा है, करते हैं दिन में 12 घंटे काम करते हुए, कितने घंटे, 12 घंटे काम करते हुए 15 मजदूर, कितने मजदूर हैं, 15 मजदूर कार्य का आधा कितने दिन में करेंगे। जो नहीं दिया है उसकी जगह पर हम x मान लेते हैं। अब कह रहा है आधा कार्य, तो यहाँ पर कितना रखें, इसका आधा किया जाए, तो हमने यहाँ पर 2 रखा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ से आप हल करेंगे तो कितना आएगा, देखते हैं। 15 से ये 2 बार, 2 से ये 2 कैंसिल हो गए। ठीक है, 12 से 12 कैंसिल हो गए। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया आपका, 5 आ गया। कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, 5 दिन में कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। ये एमडीएच मसाले जो हम उपयोग करते हैं उस पर आधारित एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है, राम एक काम को 1 दिन और 6 घंटे में पूरा करता है, श्याम उसी काम को 2 दिन और 12 घंटे में पूरा करता है, तो वे एक साथ काम पूरा करने में कितना समय लेंगे। समय निकालना है। पहला ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए 9 दिन, ऑप्शन नंबर बी है 10 दिन, ऑप्शन नंबर सी है 15 और डी है 20। कितना समय लेंगे ये देखना है। देखिए क्या कह रहा है कि जो राम है, राम और 2 व्यक्ति हैं, एक है श्याम। ठीक है, राम जो समय ले रहा है 1 दिन तो पूरा ले रहा है, और कितना ले रहा है, 6 घंटे ले रहा है। तो 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 1 दिन में होते हैं 24 घंटे। 24 और 6 कितने हो गए, 30 हो गए। कितने हो गए, 30 घंटे हो गए। कितने हुए, 30 घंटे हो गए। ठीक है,
अगला जो श्याम है 2 दिन ले रहा है और 12 घंटे ले रहा है, तो 2 दिन में 24 दूनी 48, और 48 में हम जैसे ही 12 को ऐड करेंगे, 48 और 12 कितना होता है, 60 होता है। ठीक है, तो श्याम ने कितना समय लिया, 60 घंटे लिए। आया समझ में आपको? तो इन दोनों का एलसीएम एलसीएम आपको दिखाई दे रहा होगा, डायरेक्टली ले लेंगे, कितना होगा, 16 हो गया, 60 हो गया। ये आपका कुल कार्य भी है, क्या है ये, कुल कार्य है। ठीक है, कुल कार्य, टोटल वर्क। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, इनकी क्षमता चाहिए, इफिशियंसी चाहिए। तो 30 का भाग लगाए, 30 दूनी 60 होता है, 60 का लगाए 60 एक 60 होता है। ठीक है, 60 काम करना है इन दोनों को, किनको करना है, राम और श्याम को। राम और श्याम की क्षमता कितनी है, 2 और 1 3, 3 की क्षमता से ये कार्य करेंगे तो कितने में हो जाएगा, ये 20 में हो जाएगा। देखिए 20 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है एक ठेकेदार किसी कार्य को 40 दिन में समाप्त करने का ठेका लेता है। प्रारंभ में वह 150 कामगार काम पर रखता है। 20 दिन बाद उसे महसूस होता है कि कार्य समय पर समाप्त नहीं होगा, तथा वह दोबारा 50 और कामगार कार्य पर रखता है तथा कार्य समय पर समाप्त हो जाता है होता है। यदि वह अतिरिक्त कामगार कार्य पर न लगाता तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन की देरी होती। ठीक है दोस्तों, कैसे करेंगे, देखिए पहले कामगार कितने हैं, तो 150, अब कितने हो गए, 50 और बढ़ा दिए, 200 हो गए। अनुपात निकाला आपने, 5 से 1 काटा, 5 चौका 20 होता है और 5 तिया 15 होता है, तो आपका अनुपात आया 3:4। ठीक है, यहाँ से आप निकालेंगे अनुपात अंतर, तो अंतर कितना आया, 1 दिन का। ठीक है, 1 दिन का अंतर नहीं है, अंतर कितने दिन का है, तो 20 दिन तो हो चुके हैं, मगर टोटल कितने दिन थे, 40। 40 में से 20 घटाए, कितना आया, 20। तो जो समय है वो 20 है, कितना, 20 दिन और लगेंगे, मगर कितने व्यक्ति करेंगे कार्य, उसने कहा है कि अतिरिक्त व्यक्ति काम पर न लगाए जाते, तो जो पहले थे उतने ही करेंगे, कितने, 3 यूनिट। जब 3 यूनिट काम करेंगे 20 काम को, तो कितने में करेंगे, 20/3 में करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो 6 या 18 होता है, और बचे कितने, 2 कितने होते हैं, 3। तो आपका आंसर कितना आया, 6 सही, 2/3 दिन की देरी होती। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा आपको। ठीक है, उम्मीद करते हैं। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है आपका अगला, ए 32 पेज 5 घंटे में टाइप कर सकता है, बी 45 पेज 8 घंटे में टाइप कर सकता है, जबकि सी 65 पेज 10 घंटे में टाइप कर सकता है। तो साथ मिलकर प्रतिदिन 12 घंटे काम करके एक सप्ताह में कितने पेज टाइप करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हल करेंगे। बहुत ही बेस्ट अप्रोच है, थोड़ा लॉन्ग होगा पर देखते हैं, आप सीख जाएंगे। देखिए साहब, 2 है, ए बी और तीसरा है सी। ठीक है, ए 32 पेज टाइप करता है 5 घंटे में, तो एक पेज कितने में, 32/5 में टाइप करेगा। ठीक है, 45 पेज कर रहा है कौन, बी, कितने घंटे में, 8 में, तो एक पेज करेगा कितने, 45/8 में। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 65/10। ठीक है, तीनों साथ मिलके करने हैं, तो इनको क्या करना पड़ेगा, हमें ऐड करना होगा। ठीक है, यहाँ से कुछ भी नहीं कट रहा है, और इनको ऐड करने के बाद जब हम काम कराना है उसे 12 घंटे में कराना, और कितने दिन कराना है, एक सप्ताह, सप्ताह का मतलब 7 दिन काम कराना है, तो हमारा कार्य निकल के आ जाएगा, टाइप पेजों की संख्या आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या है, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हुआ आपका 40। ठीक है, 5 का भाग लगाइए 40 में, 8 बार गया, 8 का अब मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 32 में, तो कितना आएगा, 256। 32 अट्ठे 256 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें है 8, 8 का भाग लगाएंगे 40 में, 8 का 5 बार जाएगा, 45 पहिया कितना होता है, 225 होता है, कितना होता है, 225 होता है।
फिर क्या करना है, 10 का भाग लगाएंगे। 10 का भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। अब 4 का भाग जैसे ही आप लगाएंगे 65 में, तो 65 चौका 260 होता है। कितना होता है, 260। इंटू में क्या चल रहा है आपका, 12 इंटू 7 चल रहा है। कोई दिक्कत है, इनको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद ये कितना आएगा, ऐड करने के बाद हो जाएगा 741 अपॉन कितना है 14 इंटू कितना 12 इंटू 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से आप हल करेंगे इसे, तो ये कट जाएगा 4 से 10 बार, 4 से ये 3 बार। 3 का इसमें मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना होगा, हाँ 3 एक 3, 4 तिया 12 की 2 हासिल 1, 7 तिया 21 और 1 22 इंटू 7/10। फिर आगे मल्टीप्लाई 7 का करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 7 या 21 की 1 हासिल 2, 7 दूनी 14, 15 16 की 6 हासिल 1, 7 दूनी 14, 15 की 5 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15 और 1 0 है तो एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो ये आ गए 1556.1 पेज टाइप करेंगे। तो आपका कौन सा आंसर सही है, 1556.1, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये यदि 6 आदमी और 8 बच्चे मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, 26 आदमी और 48 बच्चे उसी काम को 2 दिन में पूरा करते हैं, तो बताइए 15 आदमी और 20 बच्चे मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में आ चुका है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करते हैं। क्या कह रहा है, 6 आदमी और 8 बच्चे, 8 बच्चे, ठीक है, चाइल्ड किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि 26 आदमी और 48 बच्चे उसी काम को 2 दिन में पूरा करते हैं। चलिए यहां से हल करेंगे, 2 से ये 2 एक 2, 2 पन्ना 10। ठीक है, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 छके 30 m और 5 अट्ठे 40 c इक्वल टू 26 m प्लस 48 c। तो यहाँ से ये 26 इधर आएगा, 30 में से घट जाएगा, कितना आएगा 4 m बराबर, ये 40 उधर जाएगा, 48 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा 8 सी। यहाँ से आपने 4 एक 4, 4 दूनी 8, तो m अपॉन सी इक्वल टू 2 अपॉन m, एक आ गया। ठीक है, चलिए अब क्या कहना चाह रहा है कि 15 आदमी, कितने आदमी काम करेंगे, 15 आदमी, 15 आदमी और 20 बच्चे कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो पहले कुल कार्य होना चाहिए, तो कुल कार्य, ये भी कुल कार्य है, ये भी कुल कार्य है, कोई भी एक कंडीशन रख लीजिए। तो मान लीजिए हम इसको रखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर रखेंगे तो 6 और इंटू एम, एम का मतलब कितना है 2। ठीक है, 2 प्लस 8 इंटू सी, सी का मतलब कितना है 1, और कोष्टक के बाहर कितना है 10। ये तो होगा कुल कार्य बट्टे कितना, कुल क्षमता। तो अब इनके मान रख दीजिए, यहाँ भी एम का मान रख दो, एम का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 1। हल कर लो, 6 दूनी 12 और 8 एक 8, 12 और 8 20, 20 दाई 200 बट्टे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 15 दूनी 30 और 20 एक 20, 30 और 20 हो गया 50, और 50 से जैसे ही डिवाइड करेंगे 5 चौके 20 होता है, कितना आएगा 4 दिन। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ इन दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी किसी काम को क्रमशः 11, 22, 33 दिनों में कर सकते हैं। सभी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन सी काम खत्म होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ गया, और बी ने 1 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो कार्य को खत्म होने में पूरा समय कितना लगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, 2 प्रकार से कार्य छोड़ते हैं व्यक्ति। एक तो कहता है कि कार्य करने कोई व्यक्ति आया, उसने 4 दिन कार्य किया और चला गया, 5 दिन कार्य किया चला गया,
जब भी स्टार्टिंग में से कोई व्यक्ति कार्य को छोड़कर जाए तो उसे तो जाने दो, उसे मत रोको। कैसे करना है कि जो भी उसकी क्षमता हो, उस क्षमता का उसके जितने दिन में कार्य स्टार्टिंग में छोड़ के जा रहा है उसका गुणा कर दो और उस कार्य को टोटल में से घटा दो। फिर जो भी शेष बचा कार्य है वो आपको करना है। ठीक है, जिससे भी करवाना है वो करवाइए। और इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अंतिम से पहले छोड़कर गया है। जब भी ऐसी कोई कंडीशन आए तो आपको क्या करना है, उसको जाने नहीं देना है। ठीक है, तो क्या करना है कि उससे कार्य करवाना है। जितने समय में वो जा रहा है उसकी क्षमता से कार्य करवाइए, उसको तो कुल कार्य में जो भी आपका आएगा उसमें ऐड कर दीजिए, ऐड करके भाग लगाइए, आपका आंसर राइट आंसर सही आएगा। ठीक है, चलते हैं इसी प्रकार से कैसे होगा देखते हैं। देखो क्या कहा उसने, ए बी और सी। ए कर रहा है कितने में, 11 दिन में। बी कर रहा है कितने में, 22 में। सी कर रहा है 33 दिन में। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 66 आएगा। कितना आएगा, 66 आएगा। 11 छिके 66 होता है, 22 तिया 66 होता है, 33 दूनी 66 होता है। तो हमने ए की क्षमता निकाल ली 6, बी की क्षमता क्षमता निकाल ली 3 और सी की क्षमता निकाल ली 2। ठीक है, अब क्या क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि देखिए कुल कार्य आपके पास कितना है, 66 का है। ठीक है, मगर सी कितने दिन पहले गया, सी गया है 3 दिन पहले, मगर सी की क्षमता कितनी है, 2 है। अगर वो नहीं जाता, अगर कार्य छोड़कर नहीं जाता तो 3 दिन में कुछ तो कार्य करता। 2 की क्षमता से कितना कार्य कर रहा, 3 दूनी 6 कार्य करता। कितना करता, 6 कार्य करता। और बी कितने दिन पहले गया, बी गया है 1 दिन पहले। बी अगर नहीं जाता तो क्या एक की क्षमता है, 3 की क्षमता से 1 दिन में कितने कार्य करता, 3 कार्य करता। हमने आपको अभी बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए अंतिम से छोड़कर जाए उसे जाने मत दो, उससे कार्य करवाओ और कुल कार्य में ऐड करके भाग लगा दो। ठीक है, तो यहाँ से हमारी कुल क्षमता तीनों से करवाना। तीनों की क्षमता कितनी आई, 6 और 3 9 और 10 और 1 11। 11 की क्षमता से इसे कार्य करना है तो ऐड करेंगे 6 और 3 9, 6 6 12 और 3 19 की 9 हासिल 1 और ये 7। ठीक है, इतना आया आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाग लगाइए, 11 7 77, 7 बार गया, बचे कितने, 2 बचे। कितने बचे, 2 बचे। ठीक है, 11 7 77, 77 होता है तो बचे कितने, तो आपके ये बचे हैं 11 छके अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ये बना आपका 6 और 6 12 और 3 15 की 5 हासिल 1, 6 और 1 7 75। तो यहाँ से जाएगा 11 7 77 नहीं होगा, 11 छिक्के 66 होगा। कितना होगा, 11 छिक्के 66 होगा। और शेष कितना बचेगा, 9 बचेगा। कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, तो ये आया 6 सही 9/11 दिन कुल कार्य। और कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 6 सही 9/11 दिन में कुल कार्य समाप्त होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे, एक व्यक्ति ने 62 दिन में एक कार्य को करने का ठेका लिया और 32 आदमी काम पर लगाए, लेकिन 30 दिन में 1/3 कार्य ही हो पाया। अब वह कितने और व्यक्ति काम पर लगाए कि समय पर कार्य खत्म हो जाए। ठीक है दोस्तों, देखो सबसे पहले उसने क्या किया था कि 32 आदमी काम पर लगाए। ठीक, और कितने दिन कार्य हुआ, 30 दिन कार्य हुआ, मगर कार्य हुआ कितना, 1/3 कार्य हो पाए। ठीक है, अब कह रहा है कि अब वह और कितने आदमी लगाए, 32 आदमी तो पहले थे, अब वह एक्स आदमी और लगा दे तो कितने दिन में खत्म होगा, तो कार्य उतने ही देर में खत्म हो। तो दिन कितने थे, 32, 32 में कितने हो गए, 30। कितने बचे हैं, 32 ही दिन और बचे हैं। कितने बचे हैं, 32 बचे हैं। ठीक है, और कार्य शेष कितना बचा है, 1/3 हो गया तो कितना बचा, 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/3 कार्य और बचा। यहाँ से आप इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 3 से ये 3 कैंसिल, 32 से ये 32 कैंसिल, तो कितना बचा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आकर ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, बराबर कितना होगा 32 प्लस एक्स। तो एक्स का हमें मान निकालना है तो 32 इधर लेके आएंगे, 60 माइनस के 32 हो जाएंगे। तो एक्स की वैल्यू यानी कि कितने और आदमी आ जाएंगे आपके 28। कितना बचा, 28। तो उसे कितने और आदमी लगाने होंगे, और व्यक्ति लगाने होंगे समय पर कार्य खत्म करने के लिए, 28 व्यक्ति और लगाने होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो हमने आज ये टाइम एंड वर्क की दूसरी वीडियो जो थी वो आपने कंप्लीट की। ठीक है,
चलिए साहब, आप अपने क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, एक दो बार वीडियो को देखिए, जिससे आपके इन क्वेश्चनों में धार लग जाए और आप एग्जाम में इनको कम समय में कर पाए। ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट। ठीक है, धन्यवाद।